ताज़ा सुअर का मांस। अभी अभी कुछ बच्चे सुअर आए हैं, यहीं काटा गया है। अरे, क्या तुम मेरे लिए यह मांस काट सकते हो? तुम लोगों को क्या चाहिए? सुरक्षा शुल्क, जल्दी करो। इस महीने मैंने ज्यादा कमाई नहीं की। महोदया, क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकती हैं? तुम पहले ही महीनों से टाल रहे हो। बकवास बंद करो, पैसे दे दो। कितना? ज्यादा नहीं, 100 रुपए। 100? मैंने 3 महीने से भुगतान नहीं किया है। यह 100 क्यों है? ब्याज जाहिर है। मैं मानता नहीं। मानते नहीं क्या? इसे पकड़ो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो, यह अभी भी नहीं झुक रहा है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ नानका में औरतें दुनिया चलाती हैं, मर्द तो बस नाकारा होते हैं। अभी भी मुझे घूरने की हिम्मत कर रहे हो? माँ, सब लोग कृपया इस बात को शांति से सुलझाते हैं। आखिरकार कोई तो है जो परिवार की तरफ से बोल सकता है। ठीक है, मैं सीधी बात करती हूँ। यह सुअर का मांस बेचने वाला मुझे 200 रुपए देता है। भुगतान कर दो। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने अभी कहा था 100। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अगर मैंने 200 कहा तो 200 ही है। अगर तुम्हें इससे कोई समस्या है तो हम इसे पुलिस स्टेशन में सुलझा सकते हैं। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। इसकी आंटी जनरल होंगयान है, मार्शल गॉड लिस्ट पर 10वें नंबर की फाइटर। क्या इसकी जान बचानी है? लेडी होंगलिंग से बहस करने की हिम्मत? ये लेडी से बहस करने की हिम्मत करता है? जो भी आप कहेंगी ऑफिसर, हम वही भुगतान करेंगे। लेकिन क्या आप हमें कुछ और दिन दे सकती हैं? कुछ और दिन? बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि यह मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकले। जल्दी करो, रैंक कर निकलो। मैं करूंगी, मैं रेंगूंगी। माँ, आप यह क्यों कर रही हैं? 18 साल हो गए। यह एक नाजुक मोड़ है। अगर हमें शू को सुरक्षित रखना है तो हमें इसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। तू बदसूरत राक्षस, क्या तूने मुझे नहीं सुना? मैंने कहा था इसे रेंगना होगा। माँ, आप उन्हें अपने ऊपर इस तरह क्यों हावी होने देती हैं? क्यों नहीं बस जवाबी कार्रवाई कर दी जाए? तू नीचे से घुस जाओ। अच्छा, बढ़िया। तुम में कुछ हिम्मत तो है। मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ। पहला, तुम मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकलो। दूसरा, यहाँ नानका में मार्शल ताकत का राज है। क्यों न तुम मुझसे लड़ाई में हरा दो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगी। जैसे कि ये संभव भी है। हालांकि लेडी होंगलिंग टॉप 10 में तो नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप 100 में तो है। अगर उन्होंने जरा सा भी हाथ उठाया तो ये आदमी शायद खत्म हो जाएगा। यह तो बस एक मर्द है और इसकी हिम्मत लेडी होंगलिंग से बहस करने की। सच कहूँ तो यह मुसीबत मोल ले रहा है। लेकिन नियम तो नियम होते हैं। हम चीजें लड़ाई से निपटाते हैं। युद्ध के मैदान में जान मौत मायने नहीं रखती। अगर मैंने गलती से तुम्हें अपाहिज कर दिया या बर्बाद कर दिया तो अपने मम्मी पापा के पास रोने मत जाना। ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये उठ रहा है। किसने कहा मैं हिम्मत नहीं करूंगा? तुम नीचे से घुस जाओ। घुटने टेक दो। इस दुनिया में मर्दों को मार्शल आर्ट्स सीखने की इजाजत नहीं है। मर्दों के लिए कोई मार्शल आर्ट्स नहीं। फिर भी तुम चोरी छिपे ट्रेनिंग कर रहे हो। माँ,
ऐसा क्यों है कि सिर्फ औरतें ही मार्शल आर्ट्स सीख सकती हैं और दुनिया जीत सकती हैं, लेकिन मर्द नहीं? मैं मार्शल गॉड टूर्नामेंट में शामिल होना चाहता हूँ। मैं पहला स्थान लेना चाहता हूँ। मैं महारानी से मिलना चाहता हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मर्द और औरत बराबर होने चाहिए। मार्शल गॉड टूर्नामेंट देशों के बीच का सालाना मुकाबला है। टॉप 10 मार्शल देवताओं की रैंकिंग में जगह बनाते हैं। इन सभी सालों में क्या कभी किसी मर्द ने लिस्ट बनाई है? माँ, कोशिश किए बिना हम कैसे जाने? बस करो बातें। जब तक मैं मर न जाऊं, तुम इस जन्म में कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखोगे। किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें लड़ना आता है। मैं रेंगूंगा। अब बात बनी। चलो। हाँ हाँ। अरे देखो, ये रेंग रहा है। तुम सख्त बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? देखो, ये रेंग रहा है। हाँ, सही मिला तुम्हें। ये सच में रेंग रहा है। देखो। देखा, अगर तुमने यह पहले किया होता तो बात खत्म हो जाती। मैं उसे लड़ते देखना चाहता था। ये सब शोर क्या है? मुझे जनरल को मजे में शामिल होने दो। कौन है? कौन है? नमस्ते, जनरल होंगयान। चाची। होंगलिंग, तुम क्या कर रही हो? चाची, यह आदमी हमारे कैसीनो का पैसा बकाया है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मैं इसे सबक सिखा रही हूँ। अगर तुमने पैसा उधार लिया है तो वापस चुकाओ। एक आदमी को हमसे मोलभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही। तो अगर मैं तुम्हें हरा दूं, तो तुम हमें जाने दोगी? क्या ये पागल है या क्या? अगर तुम मुझे हरा सको तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ, नहीं तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ, मेरा नौकर बनो। मैं यकीन दिलाऊंगी कि तुम्हारी उस बागी आत्मा को तोड़ दूंगी, ताकि तुम समझ जाओ कि ये दुनिया अब कैसी है। इस आदमी को सचमुच मरने की चाहत है। सोचो, आज हमें देखने को मिलेगा जनरल होंगयान के कौशल, जो मार्शल गॉड लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। क्या दुर्लभ सम्मान है। जनरल यान, प्लीज नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोटे में इसके सिर में चोट लगी थी। इसका दिमाग ठीक नहीं है। प्लीज इसे जाने दो। तो ये मूर्ख है। हाँ, तो इसे वापस ले जाओ। मैं इसके साथ कुछ मजा करूंगी। इस तरह के कचरे से निपटने के लिए तुम्हें हथियारों की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं शू को उजागर नहीं होने दे सकती। जनरल यान, मुझे मार डालो। तुम हर जगह क्यों दिखाई देती हो? अगर तुमने मेरी माँ को फिर छुआ तो देख लेना क्या होता है। फिर से मेरी माँ को छूने की कोशिश करके देखो, फिर देखते हैं क्या होता है। यह सब क्या हो रहा है? तो तुममें वाकई कुछ ताकत है। इसे वापस ले जाओ। ये मेरे पैर दबा सकता है। मार्शल गॉड टूर्नामेंट परसों है। ट्रेनिंग करने और तैयारी करने की बजाय तुम सब बच्चों की तरह खेल रहे हो। नमस्कार, लॉर्ड मार्शल गॉड। मार्शल गॉड, वह टॉप रैंक वाले किलिन है। होंगलिंग। नमस्कार, लॉर्ड मार्शल गॉड। वह मार्शल गॉड है। उसमें सचमुच असाधारण प्रतिभा है। होंगयान, इस साल का मार्शल गॉड टूर्नामेंट कोई आम घटना नहीं है। मुख्य पुजारी ने पहले ही कहा था कि यामातो की राजकुमारी शक्ति के देवता का अवतार है। हो सकता है हम उसे रोक न पाएं।
ट्रेनिंग करने की बजाय तुम यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुख्य पुजारी की भविष्यवाणी मत भूलना। अगर इस मार्शल गॉड टूर्नामेंट में कुछ भी गलत हुआ तो नानका वाकई खतरे में पड़ सकता है। जी। माँ, महिला, आप उस लड़के को ऐसे ही जाने दे रही हैं? वो तो बस। चुप रहो। लगता है उस लड़के का भाग्य अच्छा था। बस तुम इंतजार करो, मैं उसे ऐसा महसूस करवाऊंगी कि काश वह पैदा ही न हुआ होता। महाराज को प्रणाम। मार्शल गॉड टूर्नामेंट बस कुछ ही दिन दूर है। क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? वह किसी जंगली देश की राजकुमारी है, डरने की क्या बात है? मार्शल गॉड, उसे कम मत समझिए। कहा जाता है कि वो शक्ति के देवता का अवतार हैं। वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। 3 साल से गुरु यूडिंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित। उसने जीतने का ठान लिया है। मैंने सुना है वो 100 मीटर दूर से पत्थर तोड़ सकती है। अगर हमारे नानका के सैनिक उसका सामना करें, मुझे डर है कि वे पास भी नहीं आ पाएंगे। वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। माँ, मैं अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मार्शल गॉड सूची में दूसरे स्थान पर हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम ही एकमात्र शाही रक्त रेखा बची हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया, हमारा नानका और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। महाराज, हमने हमेशा दुनिया पर राज किया है। यामातो हमारी सीमाओं को लगातार उकसा रहा है। अगर जनरल किलिन ने मोर्चा न संभाला होता, मुझे डर है कि नानका दूसरे देशों द्वारा बांट लिया गया होता। कल मार्शल गॉड टूर्नामेंट है। अगर हम मार्शल गॉड का खिताब हार गए, मुझे डर है कि हमारे सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा और देश अराजकता में डूब जाएगा। चिंता न करें महाराज, हम नानका की रक्षा अपने प्राण देकर करने की शपथ लेते हैं। ये दिन आना ही था। आपदा हम पर आ पड़ी है। किलिन, वह यामातों की राजकुमारी है। लगता है इस साल का टूर्नामेंट बहुत जोरदार होने वाला है। हमें तो जब तक बच सके भाग जाना चाहिए। अगर हम मार्शल गॉड का खिताब हार गए, नानका का सफाया हो सकता है। बातें बंद करो, मैं अपना सामान बांध रहा हूँ। लगता है महापुरोहित की भविष्यवाणी सच हो रही है। इस बार देखते हैं कि मैं कैसे मार्शल गॉड का खिताब जीतती हूँ। मैं उस किलिन को पकड़ने जा रही हूँ और अपने पिता को भेंट करूंगी उनकी नर्तकी बनने के लिए। हाँ हाँ, अरे तुम बिल्कुल सही समय पर लौटे हो। चलो चलें। अरे माँ, क्या हुआ? नंका का सफाया होने वाला है। हमें बाहर निकलकर कुछ देर छिपना होगा। अगर यामातो ने आक्रमण किया तो हाहाकार मच जाएगा। माँ, तो और भी ज्यादा कारण है कि हमें रुकना चाहिए। मैं मोर्चे पर जाकर लड़ना चाहता हूँ। मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जाने कि पुरुष भी मार्शल आर्ट्स सीख सकते हैं। हर किसी को समानता का हक है। ये एक भर्ती नोटिस है जिसमें भारी नकद इनाम है जो मार्शल गॉड टूर्नामेंट द्वारा दिया जाएगा। उन्हें इसकी जरूरत है। क्या इस बार कोई भी नाम नहीं लिखवा रहा? क्या इस बार कोई भी नाम नहीं लिखवा रहा? किसकी हिम्मत है? जाना तो आत्महत्या करने जैसा है। क्या तुमने उसका तेज देखा? यामातो की राजकुमारी का। कल जनरल किलिन भी शायद उसे हरा नहीं पाए। क्या चल रहा है? उसने इसे क्यों पार दिया? क्या? ये तो एक पुरुष है।
एक पुरुष ने साम्राज्यिक नोटिस फाड़ने की हिम्मत की, वह कोई लापरवाह आदमी होगा जो शाही अधिकार का मजाक उड़ा रहा है। महाराजा, मुझे जाने दो और उसे चेतावनी के तौर पर मार डालने दो। रुको, पुरुष ठीक है, मुसीबत के वक्त मुसीबत के ही उपाय काम आते हैं। जाओ और ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करो। नंका का भविष्य इसी पर निर्भर है। वो दानव बच्चा अभी भी जिंदा है। वह महारानी है। यह एहसास बहुत जाना पहचाना है। महारानी, वह यहाँ है। तो तुम वही बेकार बेवकूफ हो। बिल्कुल सही। तुम्हारे पास जरा सी भी आंतरिक शक्ति नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम टूर्नामेंट में प्रवेश के काबिल हो। तुम्हें सच में अंदाजा नहीं है कि तुम किस में पड़ रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त है। तुम प्रवेश कर सकते हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तुम्हें समझना होगा कि केवल असली योद्धा ही रिंग में उतरते हैं। वे तुम्हें कुचल सकते हैं चंद सेकंडों में। माँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुमने कभी नहीं देखा कि अखाड़ा कितना खूनी हो जाता है। युद्ध के मैदान पर जान घास से भी सस्ती होती है। शू, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी रिंग में नहीं उतरूंगा। जिंदा लौटना। तुम जैसे बेकार इंसान को बस घर पर रहना चाहिए और एक अच्छा गृहपति बनना चाहिए। यहाँ बाहर आकर अपना अपमान मत करो और नंका की हंसी का पात्र मत बनो। हाँ हाँ हाँ। लंबी यात्रा रही होगी, है ना? तुम दोनों बहुत थके होंगे, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम महारानी के सामने घुटने क्यों नहीं टेक रही? सच कहूँ तो आज के बाद कौन जानता है कि वह सिंहासन किस पर बैठा होगा। तुम तो किसी पिछड़े इलाके की राजकुमारी हो और तुम्हारी महारानी की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत। अगर तुम्हारी माँ महारानी भी आ जाए तो उसे भी घुटने टेक कर सजा लेनी पड़ेगी। युद्ध के देवता का नाम चमकने दो। युद्ध देवता, तुम अपना पुरस्कार खो दोगी और हर कोई उसके पीछे भागेगा। एक बार जब हमारा यामातो नया युद्ध देवता बन जाएगा, तब तुम और तुम में से कोई भी मेरी नौकरानी बन सकती है। बस मेरे लिए फर्श साफ करती रहो। हाँ हाँ हाँ। अपनी ज़ुबान संभालो, हम अभी हारे नहीं हैं। तुम्हारे डींगे हाँकने में थोड़ी जल्दी नहीं है। इस तरह के व्यवहार के साथ मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा, तुम्हारी माँ की तरफ से। पहरेदारों, इस उपद्रवी को बाहर खींच ले जाओ, उसे धीरे धीरे यातना देकर मार डालो। मार्शल गॉड अरीना वह जगह है जहां सभी राष्ट्र अपने मार्शल गॉड का ताज पहनाते हैं। यह तुम पर निर्भर नहीं है, नानका साम्राज्ञी, कि तुम निर्णय ले सको। बिल्कुल सही। कुछ साल पहले तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी और तुमने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया को नानका की बात माननी ही होगी। महारानी, आप अपनी अकड़ दिखा रही हैं। तुम्हारा यामातो लगातार हमारी सीमाओं को पार कर रहा है। सब जानते हैं कि तुम सत्ता के भूखे हो। लगता है यामातो सचमुच हमसे सीधे टकराना चाहता है, हमसे। रुको महारानी, मुझे लगता है आप कुछ भूल रही हैं। सिर्फ यामातो ही नहीं जो सत्ता के भूखे हैं, मेरा यकीन है डोंगडू और शिकिंग भी इसमें शामिल हैं। लगता है उन्होंने पहले ही समझौता कर लिया है कि नानका को बांट लेंगे। अगर किलेनाज मार्शल गॉड का खिताब नहीं जीतती तो नानका का अंत हो जाएगा।
राजकुमारी, मुझे डर है कि साम्राज्य को वहाँ परेशानी हो रही है। माँ, अजीब है। किलिन कहाँ है? शायद उसने राजकुमारी की शक्ति देख ली और भाग गई। प्रतिस्पर्धा करने से डर गई। हाँ, बिल्कुल। किलिन के चले जाने से नान का अब किसे मरने के लिए भेजेगा? हाँ। समय आ गया है। मार्शल गॉड टूर्नामेंट अब शुरू होता है। वह सचमुच मार्शल गॉड है। पिछली परंपरा के अनुसार मार्शल गॉड टूर्नामेंट अभी भी मुख्य अखाड़ा और बाहरी अखाड़ा में बंटा हुआ है। जो शीर्ष 10 से बाहर हैं, कृपया बाहरी अखाड़े की ओर जाएं। जो शीर्ष 10 में हैं, यही रहकर प्रतिस्पर्धा करें। टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। किलिन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? महारानी, जनरल शायद नहीं। अगर तुम अपना मुंह चलाती रही तो मैं इसे अभी फाड़ दूंगी। नंका, होंग्यान यहाँ अखाड़े की रक्षा करेगी। गुरुजी, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। इस साल के नियमों में सचमुच बदलाव की जरूरत है। महाराज, वो तो स्पिरिट गैदरिंग में महारत हासिल कर चुकी है। पुराने दिनों में मैं जो सबसे अच्छा पहुंची थी वो था स्पिरिट फ्यूजन। विश्वास नहीं होता उसकी उम्र में वो पहले ही स्पिरिट गैदरिंग में महारत हासिल कर चुकी है। लगता है वह पावर गॉड का अवतार है। स्पिरिट गैदरिंग, जब से मार्शल गॉड टूर्नामेंट शुरू हुआ, किसी ने भी कभी नहीं देखा इतनी शक्तिशाली स्पिरिट गैदरिंग पहले की। शुवान, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? समय बचाने के लिए मेरा कहना है इस साल सारा झंझट छोड़ दे। मार्शल गॉड का खिताब वैसे भी मेरा ही है। मैं आज यहीं खड़ी रहूंगी। देखते हैं कौन मुझसे इसे छीनने की हिम्मत करता है। कितना घमंड है। धत तेरे की, जवाबी हमला करो। तुम जवाबी हमला क्यों नहीं कर रही? होंग्यान, अगर तुम नंका के साथ इतनी जोरों से मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। होंग्यान, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की। की शुवान, जनरल होंग्यान पहले ही हार चुकी हैं। तुम अभी भी क्यों? गुरुजी, मत भूलिए टूर्नामेंट के नियम। मार्शल गॉड अखाड़े में जीवन और मृत्यु पर सवाल नहीं किया जाता। नहीं, हम जिन को जाने नहीं दे सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महारानी, कृपया पुनर्विचार करें। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मर्द तो बस निचले दर्जे के लोग हो। तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार कब मिला?
मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मेरी क्राउन प्रिंसेस। बकवास बंद करो। जिंग, जिंग, बस हार मान लो। नहीं, मैं नानका की क्राउन प्रिंसेस हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नानका की औरतों में इतना दम होता है। मुझे यह पसंद है। हा। जिंग, महारानी, यह मार्शल गॉड टूर्नामेंट है। जिंग, बस आत्मसमर्पण कर दो। क्यों? मेरा दिल इतना क्यों दर्द कर रहा है? क्राउन प्रिंसेस, मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, तुम हार मानने वाली हो या नहीं? मैं कभी नहीं हार मानूंगी। ठीक है। वो सचमुच क्राउन प्रिंसेस को मार देना चाहती है। क्या क्राउन प्रिंसेस नानका की एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं है? अगर वह मर गई तो विरासत लेने के लिए कोई नहीं बचेगा। कितना क्रूर। आज अगर कोई क्राउन प्रिंसेस को बचा सकता है, मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूंगी, बशर्ते वह मेरी शक्ति के भीतर हो। अब बात बनती है। चलो। उसे देखो, वो कुत्ते जैसा है। देखो, वो रेंग रहा है। माँ, इसीलिए तो हमें यहाँ रहना चाहिए। मैं मोर्चे पर जाकर लड़ना चाहता हूँ, अपने घर और देश की रक्षा के लिए। मैं चाहता हूँ कि सब जाने कि मर्द भी मार्शल आर्ट्स सीख सकते हैं। हर किसी को समान अधिकार मिलने चाहिए। कीजुआन, अगर तुमने मेरे जिंग को चोट पहुंचाई, तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। देखते हैं कि तुम में वह हुनर है या नहीं। वो ट्रू गॉड, यह वो ट्रू गॉड है। वह सचमुच, वो सच्चा देवता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह तुम हो। बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में सच में कोई सच्चा मार्शल गॉड हो सकता है। मेरे बेटे की उम्र भी शायद उसके जितनी ही होगी। शिव, अपनी माँ को दोष मत दो। मैंने भी यही सोचा था। वह तो बस नानका का कोई नामालूम आदमी है। इस दुनिया में क्या सच में कोई सच्चा मार्शल गॉड हो सकता है? महाराज, लगता है नानका वालों के पास सच में कोई टैलेंट नहीं बचा है। तुमने तो एक फेलियर को ही शो करने भेज दिया। तुम किलिन, तुम आखिरकार आ गए। महारानी, मुझे रास्ते में घात लगाकर हमला किया गया था, इसीलिए मुझे देर हो गई।
कृपया मुझे क्षमा करें गुरुजी। घात लगाकर हमला। ग्रेनेड। अविश्वसनीय। तो तुम ही वो सर्वश्रेष्ठ किलिन हो? तुम हमेशा घूंघट क्यों पहनती हो? क्या तुम उसके नीचे कुछ बदसूरत छुपा रही हो? डरती हो कि हमारी आंखें खराब हो जाएंगी? महारानी, आप उसे अपने यहाँ क्यों नहीं रख लेती? वह मेरा साथ दे सकती है। ठीक है, यह बुरा विचार नहीं है। फिर मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। तुम्हारी पैर धोने वाली दासी के रूप में कैसा रहेगा? धन्यवाद महारानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जनरल किलिन का अपमान करने की? तुम जल्द ही देख लोगे कि हमारे जनरल किलिन वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। अगर तुम मेरा असली चेहरा देखना चाहती हो तो आकर ले लो, अगर तुम में हिम्मत है। शू। अच्छा है कि मुहर अभी भी सही है। शू, माँ को दोष मत दो। माँ तुम्हें कभी भी वह जोखिम लेने नहीं देती। यही रहो और ध्यान रखो कि कोई भी अंदर न आए। जी। ऐसा लगता है बस इतना ही सामान है। महाराज, आप खुद को यह कष्ट क्यों दे रही हैं? ये कैसे हो सकता है? उसके अंदर उसके पास इतनी शक्तिशाली मुहर कैसे है? महापुरोहित, महाराज ने सख्त आदेश दिए हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। तुम मुझे रोकने की हिम्मत करती हो? महापुरोहित, कृपा करें। महापुरोहित, आप यहाँ क्यों हैं? मार्शल गॉड टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप जल्दबाजी में चली गई। मैं बस देखना चाहती थी कि ऐसा क्या है जिससे आप इतनी चिंतित हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। आपको चिंता करवाने के लिए खेद है महापुरोहित। वाह, वो अभी अभी अखाड़े वाला मार्शल गॉड है। हाँ, बिल्कुल सही। ये वही है जिसने जिंग को बचाया था। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि वह मुझे बचाए। जिंग, हारा हुआ इंसान हमेशा हारा हुआ ही रहता है। उसने मुझे बचाया तो क्या हुआ? माँ, आज जो हुआ वह सबने देख लिया। अगर यह बात फैल गई कि मैं राजकुमारी किसी आदमी ने बचाई तो मेरी शान कहाँ जाएगी? एक वो ट्रू गॉड कभी भी कोई आदमी नहीं हो सकता। शायद ये सिर्फ कोई मूर्खतापूर्ण चाल थी। हाँ, वह वही कसाई है जिसने शाही नोटिस लिया था। मुझे लगता है वह टूर्नामेंट में शामिल हुआ सिर्फ दिखावा करने के लिए, ताकि वह कोई गुप्त योजना अंजाम दे सके। अगर जनता को इसके बारे में पता चल गया तो सबको लगेगा कि हमारा टूर्नामेंट सिर्फ कोई आम सी प्रतियोगिता है जहाँ कोई भी आ सकता है। मैं कहाँ हूँ? अच्छा, तुम जाग गए। मैं तुमसे हिसाब चुकता करने ही वाली थी। मैं यिनजू हूँ। पहरेदारों, इसे पकड़ लो। मुझे क्या हुआ है? यिनशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत महारानी के साथ छेड़छाड़ करने की हुई। यह मौत के लायक अपराध है। उसे ले जाओ। मैंने कभी महारानी के साथ छेड़छाड़ की है? मैंने 18 साल पहले असली भगवान को देखा था। आज रिंग में तुमने जो चाल चली वो उन लोक चित्रों का पैटर्न है ना? मार्शल गॉड टूर्नामेंट सालाना होने वाली प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। तुम जैसे आदमी की यहाँ दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? पुरुष टूर्नामेंट में भाग क्यों नहीं ले सकते? पुरुष और महिलाएं बराबर होने चाहिए। तुम महिलाएं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग क्यों ले सकती हो लेकिन हम नहीं?
महिला वर्चस्व इस राष्ट्र की नींव है। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह कानून की अनदेखी करके और नियम तोड़ते तो क्या दुनिया अराजकता में नहीं डूब जाएगी? नियम मरे हुए हैं, लेकिन लोग जिंदा हैं। उसे ले जाओ, उसकी खाल उधेड़ो और हड्डियों तक छील दो। उसे शहर की दीवार पर लटकाओ, उसके शव को 3 दिनों तक खुला छोड़ दो। सभी लोगों को दिखाओ कि कानून का उल्लंघन करने पर क्या होता है। रुको, महारानी जी, अखाड़े में कुछ हुआ है। क्या? किलिन, तुम दोनों दिन रात लड़ते रहे हो। तुम अब तक थक गए होंगे। बस हार मानो और अपनी किस्मत स्वीकार करो। वह वास्तव में माइंड अब्सॉर्प्शन जानती है। यह मार्शल गॉड टूर्नामेंट में कैसे दिखाई दिया? हम मांग करते हैं कि मैच तुरंत रोका जाए, कि जुआन के लिए कड़ी सजा। हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम इनकार करते हैं। महाराज, यह नीच व्यक्ति ने वास्तव में एक वर्जित तकनीक का इस्तेमाल किया। गुरु, हम मांग करते हैं कि मैच तुरंत रोका जाए। यह माइंड अब्सॉर्प्शन, मैंने इसके बारे में केवल किताबों में पढ़ा है। कभी नहीं सोचा था कि मैं आज ऐसी शक्ति देखूंगा। ये तकनीक सारी आंतरिक शक्ति अवशोषित कर सकती है। मैच के प्रतिद्वंद्वी की ये व्यावहारिक रूप से अजेय है। लगता है हमने सही चुनाव किया। यामातो के साथ काम करना बड़ा फायदा दे रहा है। नंका वैसे भी शक्तिशाली नहीं है। मैंने सुना कि 18 साल पहले उनकी हाई प्रीस्ट ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आज क्या होगा। क्या उन्होंने नहीं? गुरुजी, कुछ तो कहिए। गुरुजी, इस टूर्नामेंट के लिए वर्जित तकनीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का कोई नियम कभी नहीं रहा। यह सही है। अब तक ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। माँ, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो किलिन मर जाएगा। माँ, कृपया उन्हें अभी रोक दीजिए। महारानी, हम पहले ही होंगियांग को खो चुके हैं। हम किलिन को भी नहीं खो सकते। महारानी, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो जनरल किलिन निश्चित ही मर जाएगा। नानका की महारानी, क्या आपने वाकई इस पर ठीक से सोचा है? क्या आप नियम तोड़ने को तैयार हैं? सिर्फ उसके लिए? अगर जनरल गिर गया तो नानका गिर जाएगा। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया किलिन को बचा लीजिए। माँ, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया किलिन को बचा लीजिए। महाराज, ये मिशन खतरनाक है। तुम महाराज, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी योग्यता साबित करने को तैयार हूँ। मैं अपना सब कुछ दे दूंगी और मृत्यु तक चैन से नहीं बैठूंगी। किलिन, मुझे पता है, इन सभी वर्षों में तुम ही थे जिन्होंने मोर्चा संभाला। अगर तुमने सीमा की रक्षा न की होती, देश शायद बच नहीं पाता और लोगों के पास जाने को कोई ठिकाना नहीं होता। देश, हमें हमेशा से पता था। 3 साल पहले, पहली बार से ही जब मैंने मार्शल गॉड का खिताब जीता, मैंने अपने लिए जीना बंद कर दिया। मैं नंका की हो गई। पुजारी की भविष्यवाणी आखिरकार सच हो गई। इससे बच नहीं सकते। बच नहीं सकते। महाराज, क्या यह सच है कि अगर हम किशुआन को मार दें तो नंका को एक आखिरी उम्मीद मिल जाएगी? बेटा, जिस व्यक्ति के साथ मैंने सबसे ज्यादा नाइंसाफी की है वो तुम हो। प्राचीन काल से कौन नहीं मरा? इतिहास में एक वफादार दिल की चमक बनी रहे। अखाड़े पर जीवन और मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्वीकार करती हूँ। आदेश। वह क्या करने की कोशिश कर रही है? यह अब कैसा कर्तव्य है?
वह क्या करने वाली है? ऐसा लगता है कि वह अपनी सारी आंतरिक शक्ति जुटाने वाली है। क्या ये हो सकता है? वो पौराणिक चाल? यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें अवशोषित करना पसंद नहीं है? नहीं, फिर मैं तुम्हें जितना चाहो उतना अवशोषित करने दूंगी। तुमने मेरे साथ ठीक ठीक क्या किया? कीशुआन, अगर मैं मर भी गई तो तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। महाराज, आप ठीक तो हैं? क्या ये आत्मा विस्फोट हो सकता है? अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब है कि कीशुआन फटने वाली है और मर जाएगी? अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। जनरल वाकई नेक दिल हैं। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें मार डालूंगी। महारानी, कृपया जनरल को बचाइए। माँ, तुम बेरहम हो। माँ, तुम बेरहम हो। जिंग, ये नियम है, हम में से हर एक को इनका पालन करना होगा। नहीं माँ, प्लीज। पुरुषों को मार्शल आर्ट सीखने की इजाजत नहीं है। मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? अगर किसी को ये किताबें मिल गईं, तो हमारा पूरा परिवार मारा जा सकता है। माँ, मुझे माफ कर दो। ये नियम है, हम में से हर एक को इनका पालन करना होगा। हम सभी को नियमों का पालन करना होगा। ये कैसे बकवास नियम हैं? पुरुष मार्शल आर्ट्स क्यों नहीं सीख सकते? और जिसे कहते हैं जीवन मरण का कोई मतलब नहीं है। महाराज, मैं पहले जाऊंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी। आज मैं भाग्य को चुनौती देकर अपनी किस्मत बदलने जा रहा हूं। अरे नहीं, उसने मेरी मुहर तोड़ दी। उसकी आंतरिक शक्ति पागलपन की हद तक है। उसे मार्शल आर्ट्स आती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह आत्मा संग्रह सच में है। मेरे सारे सालों में मैंने कभी नहीं देखा इतनी शक्तिशाली आभा वाला आत्मा संग्रह। ये क्या हो रहा है? नहीं, वह कोई आत्मा संग्रह नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो सच्चे देवता को प्रणाम करो। यह वो सच्चा देवता है। वो सच्चे देवता को प्रणाम करती है। वो सच्चे देवता को प्रणाम करो। वो सच्चा देवता। मार्शल गॉड आत्मा संग्रह देवताओं का सर्वोच्च स्तर है। आत्मा संग्रह देवताओं का, लेकिन वो सच्चा देवता स्वर्गीय देवताओं की आत्मा है। ये व्यक्ति बिल्कुल साधारण नहीं है। अविवेकी मत बनो। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। दफा हो जाओ, अभी यहाँ से निकल जाओ। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, आज इसे बराबर समझ लेते हैं। तू बेकार का निकम्मा है। तू मुझे ठगने की हिम्मत कैसे करता है? आज मैं तुझसे नाता तोड़ रही हूँ। मैं तुझे दिखा दूंगी कि मेरे साथ छेड़छाड़ करने पर क्या होता है। महाराज,
चलो जाओ, हम हारने वाले हैं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? चलो यहाँ से निकलते हैं। देखो, मार्शल गॉड रैंकिंग में पहला स्थान अभी बदल गया है। यिनजू, वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी हो सकती है। तुम्हारा नाम यिनजू है? हाँ। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। मुझे पता है कि तुमने वहाँ जो किया वो मेरी रक्षा के लिए था। यह हमारा अपना मामला है, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जब देश उठता या गिरता है तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। तुम्हारी सीनियर होने के नाते एक और बात है जिसका वादा मुझे तुमसे चाहिए। कहो। मेरे मरने के बाद तुम नए मार्शल गॉड बनोगे। मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें नंका की रक्षा करना अपना कर्तव्य बनाना होगा। उनकी रक्षा अपनी जान देकर भी करना। ठीक है। तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? माँ, तुम चली नहीं गई। मैंने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में सब कुछ देख लिया। माँ, यह राजमहल है, यहाँ सुरक्षा कड़ी है। तुम यहाँ तक कैसे? मैं आज आई हूँ, तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। मैं तुम्हें वही गलती बार बार करते नहीं देख सकती, बार बार। माँ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। अभाग। महाराज, संकट अभी टला नहीं है। की श्वान तो मर चुका है, नया मार्शल गॉड चुन लिया गया है, तो फिर कौन सा संकट बचा है? सिर्फ एक ही संभावना है। महाराज, 18 साल पहले क्या आपका एक पुत्र हुआ था? मैं? महाराज, मेरा तो ये मतलब नहीं था कि आप राजकुमार को मृत्युदंड दे। तुमने क्या कहा? भविष्यवाणी कहती है कि इस वक्त राजकुमार ही नानका की एकमात्र आशा है। लेकिन पहले तुमने साफ कहा था कि तारे बदल गए हैं, समय बदल गया है। 18 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, ये तो आम बात है। तो क्या तुम कह रही हो कि मैं अब आखिरकार खुलकर अपने बेटे का स्वागत कर सकती हूँ? 18 साल हो गए। सोचती हूँ अब वो कितना लंबा हो गया होगा। क्या वो अपने पिता जैसा है? महाराज, उस राक्षस बच्चे को मारकर ही नानका में शांति लौट सकती है। माँ, मुझे बस 3 और दिन दे दो। मुझे अभी आधिकारिक मान्यता मिली है। अगर मैं अचानक गायब हो गया तो मुझे डर है कि महारानी मुश्किल खड़ी कर देंगी। ठीक है, 3 दिन। 3 दिन बाद हम दोनों साथ में दक्षिण चले जाएंगे। माँ को तुमसे अमीर या मशहूर होने की उम्मीद नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम सही सलामत रहो। कितना कुछ तुम अभी भी मुझसे छुपा रही हो। उसने क्या पोस्ट किया? चलो देखते हैं। युवराज की तलाश। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी का कोई युवराज होगा। काश वो मैं होता, तब मुझे घर पर बुली नहीं होना पड़ता। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ऐसा कुछ अच्छा कभी होगा? रातों रात फिनिक्स बन जाना, मैं तो इसकी सपने में भी हिम्मत नहीं कर सकता। माता, सभी मंत्रियों ने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत की। मैंने पहले ही पुष्टि कर ली है, वह वाकई मेरा भाई है। माँ, सभी मंत्रियों ने इसे पता लगाने के लिए बहुत मेहनत की। मैंने पहले ही जांच कर ली है, यह निश्चित रूप से मेरा भाई है। अंदर आओ।
महाराज। माँ, मैंने पहले ही जांच कर ली है, यह सच में मेरा भाई है। मैं उसे शाही अस्पताल भी ले गई थी, उसकी जांच खुद डॉक्टर झांग ने की थी। बेटा, मुझे तुम्हें देखने दो। इन सब सालों में तुम कैसे रह रहे थे? महाराज, जब से मुझे याद है, मैं एक पुरानी जीर्णशीर्ण मंदिर में एक बूढ़ी औरत के साथ रह रहा था। जब मैं 12 साल का था, तस्करों ने मुझे एक कपड़ा मिल में बेच दिया था। बेटा, कोई बात नहीं। अब जब तुम अपनी माँ को पा गए हो, अब से मैं तुम्हें 1000 गुना बेहतर रखूंगी। जनरल यिन यहाँ। जनरल यिन, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यहाँ औपचारिक रूप से अपने जनरल के पद से इस्तीफा देने आया हूँ। ऐसा क्यों? आपकी आज हजारों लोग इज्जत करते हैं। मैंने तो आपको सोने का भाग्य भी दिया था। आप अचानक क्यों जा रहे हैं? महारानी, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उनके साथ घर जाऊंगा और एक सादा शांतिपूर्ण जीवन जीऊंगा। मैंने जनरल किलिन से भी वादा किया था कि अगर नंका को कभी मेरी जरूरत पड़ी, मैं हमेशा वहाँ रहूंगा। मैं आपकी माँ को भी आमंत्रित क्यों न कर दूं कि वे भी महल में आकर रहें? उनका नाम क्या है? मैं अभी किसी को उन्हें ढूंढने भेजती हूँ। माता पिता की सेवा सबसे पहले आती है। मेरा मन बना लिया है। मुझे आशा है कि महारानी इसे स्वीकार करेंगी। ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। महारानी, क्या आपको अभी भी याद है, युद्ध देवता प्रतियोगिता में आपने कहा था कि अगर मैंने राजकुमारी को बचाया तो आप मुझे एक वरदान देंगी? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि नंका में लिंग समानता हो, ताकि पुरुष भी मार्शल आर्ट्स सीख सकें। जब से यिनजू मार्शल गॉड बना है, तब से ज्यादा मर्दों ने मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर दिया है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर चीजें इसी तरह चलती रहें, तो जल्द या बाद में वे निकम्मे मर्द औरतों के बराबर हो जाएंगे। मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगी। महारानी, नाराज न हो। आपके पास तो मैं हूं ना। मैं तो आपका वफादार कुत्ता हूं। आप जो भी कहेंगी, मैं वही करूंगा। माँ को सच में कोई युवराज ढूंढना है। कौन जानता है कि मेरा भाई इस वक्त किस मुसीबत में फंसा है। क्या हो अगर वह वापस आया और मुझसे गद्दी के लिए लड़ने लगा? महारानी, आप युवराजी हैं। आपका भाई तो बस एक मर्द है। महाराज इस बारे में भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन मेरी माँ को मेरे भाई के प्रति अपराध बोध है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मर्द हमेशा मेरे नीचे रहेंगे। माँ। जिंग, तुम्हें क्या हो गया है? माँ, मार्शल गॉड, उसने मुझे तंग किया। अभी मैं नहा रही थी और वह अचानक अंदर घुस आया। मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वह ऐसा इंसान है। यह तो बस घिनौना है। माँ, मैं अपनी छोटी बहन के लिए न्याय चाहता हूँ। वह जानता है कि मैं उसे हरा नहीं सकती, इसलिए वह बस मुझे धक्का देता है। मर्दों पर वाकई भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उसे कभी वास्तव में मिल जाए कुछ असली ताकत, क्या वह बस हुक्म चलाने की कोशिश नहीं करेगा माँ पर भी? क्या तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ नंका में पुरुषों और महिलाओं की समानता, ताकि पुरुष भी मार्शल आर्ट्स सीख सकें। माँ, आप बिल्कुल भी उसे आसानी से नहीं छोड़ सकती। उसे अभी ये उपाधि मिली है और वो पहले से ही ऐसा व्यवहार कर रहा है। अगर उसे कभी सेना का नियंत्रण मिल जाए, क्या वह बस विद्रोह नहीं शुरू कर देगा? महाराज, यह क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यिनजू? तुमने राजकुमारी को चढ़ाने की हिम्मत कर दी। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों कबूल करूं? अब भी बहस कर रहे हो? माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। आज जब वो नहा रही थी, तुमने जबरदस्ती अंदर घुसकर और उसका फायदा उठाने की कोशिश की। क्या ये सच है? नहीं, बेशक तुम मानोगे नहीं। तुम तो बस सुअर का गोश्त बेचने वाले कसाई हो।
पैदाइशी छोटा शरारती, हमेशा झूठ बोलते रहते हो। यह मत सोचना कि अब तुम युद्ध देवता हो गए हो तो जो चाहे वही कर सकते हो। महारानी, आप बार बार कह रही हैं कि मैंने आपका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत? मैं खुद सबूत हूँ। क्या तुम कह रहे हो कि मैंने यह सब हवा से ही बना लिया है? बस करो यिनजू, मैंने हमेशा तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। माँ, यिनजू ने मेरी छोटी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि नानका के सम्मान को भी धूमिल करता है। कृपया आपको उसे कड़ी सजा देनी चाहिए और मेरी छोटी बहन का नाम साफ करना चाहिए। जे सही कह रहा है। आज आपको एक मिसाल कायम करनी होगी। यिनजू, क्या तुम अपनी सजा स्वीकार करते हो? मेरे जाने के बाद तुम दक्षिण के नए मार्शल गॉड बनोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम नानका की रक्षा करना अपना कर्तव्य बनाओगे और अपनी जान देकर भी महाराज की रक्षा करोगे। मैं हूँ, स्वीकार करता हूँ। ठीक है, कोई है। रुको माँ, क्या आप मुझे इस मामले को संभालने देंगी? ठीक है जे, तुम्हें कुछ प्रशासनिक काम सीखने शुरू करने चाहिए। प्रशासनिक काम सीखने शुरू करने चाहिए। शुक्रिया माँ। कोई है? यिनशू, इसे पी लो। यह क्या है? यह शराब है। मैंने इसे लोगों से लिया है। अगर तुम इसे पी लोगे तो यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित कर सकती है पूरे एक दिन के लिए। जे, तुम क्या कर रहे हो? माँ, यिनजू एक योद्धा देवता है। मुझे डर है कि जब हम उसे सजा देंगे वह पलटवार कर सकता है, और अगर आपको चोट लग गई तो बुरा होगा। हाँ, एक असली मर्द हमेशा अपना वादा निभाता है, चाहे कुछ भी हो। चलो। यिनजू, अखाड़े में तुम्हारी उपलब्धियों को देखते हुए मैं तुम्हें 100 कोड़े मारने की सजा दे रहा हूँ, ताकि एक मिसाल कायम हो। रुको, बस 100 कोड़े हैं। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ टूट रहा है? उसे देखो, वह तो बस कुछ ही देर से कर रहा है और पहले ही टूट रहा है। मार्शल गॉड, क्या मजाक है? उसे यहाँ से निकालो अभी। क्या हमने ज्यादा कर दिया? तुमने उसकी जान बख्श दी, यही सबसे बड़ी दया है। तुम उसके लिए दया महसूस नहीं कर सकती। माँ, मैं अब वापस आ गया हूँ। महायाजक ने कहा, जब तक मैं वापस आ गया ननका का संकट खत्म हो जाएगा। मार्शल गॉड अब मायने नहीं रखता। विश्वास नहीं होता कि यह वही है। लगता है आखिरकार किस्मत मेरे साथ है। यिनशू, बस तुम मर जाओ तो नानशिया बच जाएगा। तो सचमुच तुम ही थी। अगर तुम मेरे बेटे को चोट पहुंचाना चाहती हो तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। तुम्हारा बेटा पोलुओ, तुम्हें लगता है तुम इतनी अहमियत रखती हो, है ना? वो युवराज है। तुम्हें लगता है तुम उसकी माँ बनने लायक हो? तो तुम्हें सब पता है।
उसे ढूंढना आसान नहीं, लेकिन तुम तो बहुत आसान हो। तुम्हें लगता है चेहरा बिगाड़ लेने से तुम्हारी पहचान छिप जाएगी? तुम बहुत भोली हो। क्या चाहिए तुम्हें उसे छोड़ने के लिए? मैं तो बस उसकी मौत चाहती हूँ। बस वो मर जाए तो भविष्यवाणी टूट सकती है। बस वो मरे तो हम बाकी सब जी सकते हैं। यह कैसा बकवास भविष्यवाणी है? मुझे बस इतना पता है, वह महारानी का अपना बेटा है, वह राजकुमार जिसे मैंने 18 साल तक पाला है। लगता है मार्शल गॉड टूर्नामेंट में वो आत्मा एकत्र होना ठोस सबूत था। वो मेरे ये देवताओं का असली संकेत था। पोलू, वापस लौटने में अभी देर नहीं हुई है। अपनी भ्रम में नहीं पड़े रहो। तेरी दवाई काम भी करती है या नहीं? उसे देखो, लगता है आधा मरा पड़ा है। तनाव मत लो, जैसे ही वह मेरी दवाई पिएगा 3 दिन के अंदर उसकी सारी आंतरिक शक्ति खत्म हो जाएगी। वह पूरी तरह बेकार हो जाएगा। अच्छा, जब ऐसा होगा मैं नंका की सबसे बड़ी योद्धा बन जाऊंगी। क्या ख्याल है अभी उसे मार देने का? अगर तुम उसे अभी मारोगे तो क्या वह उसे बहुत आसानी से छोड़ देना नहीं होगा? जिसने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ली है, खुद को बेकार होते देखना असली पीड़ा है। तुम सच में चीजों को गहराई से सोचते हो। यह वाकई मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या मतलब? उस समय सच्ची भविष्यवाणी मार्शल गॉड के बारे में थी, मेरे बेटे के बारे में नहीं। हाँ महारानी, यह मेरी असफलता थी जिसके कारण आप और क्राउन प्रिंस इतने सालों तक अलग रहे। तुम? महारानी, मुझे संदेह है। महाराज, मुझे शक है कि उस साल किसी ने हम सबको धोखा दिया था। क्या मतलब? यिनशु के पास वो सच्चे देवता की शक्ति है। मुझे लगता है वह वो राक्षस बच्चा है जिसने हमारे देश में आफत ला दी। उस वक्त उसने जानबूझकर हमें धोखा दिया, सबको उलझा दिया, युवराज को लगभग मरवा दिया और फूट डाल दी महाराज और मेरे बीच। ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो पूरी दुनिया को उलट देना चाहता है। वो मर्द और औरत की बराबरी चाहता है। वह दुनिया के नियम बदल देना चाहता है। वह मर्द और औरत की बराबरी चाहता है। अगर हम उसे मार दे तो शांति लौट आएगी। उसे मार दो और दुनिया फिर से शांत हो जाएगी। महाराज को प्रणाम। मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा था। महाराज के क्या आदेश हैं? नाटक? बंद करो। मुझे सब पता है। मैंने तुम पर इतना एहसान किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना क्रूर और निर्दयी होगे। महाराज, मैं हमेशा आपका और नंका का वफादार रहा हूँ। मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया होता। महाराज, मैं हमेशा आपका और नंका का वफादार रहा हूँ। मैं कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। यही रहो और जो किया है उस पर विचार करो। कहीं जाने का ख्याल भी मत लाना। महाराज। मार्शल गॉड, क्या वह सिर्फ मेरे द्वारा खेला नहीं गया था? वहाँ कौन है? माँ। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, मुझे कुछ बताना है। दरअसल मैं तुम्हारी जन्मदात्री माँ नहीं हूँ। क्या? तुम्हें जन्म से ही एक ऐसे बच्चे के रूप में चिन्हित किया गया था जो आपदा लाने के लिए अभिशप्त था। तुम्हारी जन्म देने वाली माँ ने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, इसलिए उसने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। माँ,
तुम किस बारे में बात कर रही हो? अब जबकि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें सच जानने का अधिकार है। तुम्हारी जन्म देने वाली माँ महारानी है। तुम क्या कह रही हो? उस समय तुम बस एक छोटे से बच्चे थे। मुझे डर था कि कोई पता लगा लेगा, इसलिए मैंने अपना चेहरा बिगाड़ लिया और 18 साल तक हमारी पहचान छुपाई। जीवन हमेशा हमारी मनचाही दिशा में नहीं चलता। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था, आखिरकार वही हो गया है। इन सभी सालों में मैं लगातार डर में जीती रही, डरती रही कि तुम कहीं महल के किसी व्यक्ति से जुड़ न जाओ। तुमने वह खिताब जीता टूर्नामेंट में। मैं सचमुच तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं डरी भी हुई हूँ। मुझे डर है कि हाई प्रीस्ट को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। मुझे डर है कि तुम अपनी जान जोखिम में डाल दोगे। माँ, तुमने जो कहा वह सच नहीं है। कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैंने कितनी बार भाग्य से लड़ना चाहा है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। शायद यह सब बस भाग्य ही है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम हर मैजेस्टी से पूछ सकते हो। उनसे पूछो कि क्या उन्हें अभी भी लुओ याद है। अच्छा बच्चा, यह लो और अपनी असली माँ को ढूंढो। 18 साल हो गए, अब समय आ गया है चीजों को उनकी जगह लौटाने का। झे वापस आया हुआ है काफी देर से। मैं एक औपचारिक घोषणा करना चाहती हूँ और उसे उसका हक दिलाना चाहती हूँ। महाराज, युवराज ने बहुत कष्ट झेले हैं। अब से हमें उसका पूरा सहयोग करना चाहिए। जिंग मेरे साथ कई सालों से है, लेकिन वो अभी भी जवान और जल्दबाज है। मैं देखती हूँ कि जे शांत और संयमित है और काफी विचारशील भी। मैं उसे संवारना चाहती हूँ, चाहे दोनों में से कोई भी भविष्य में सिंहासन संभाले। कम से कम उन्हें एक दूसरे का सहारा तो मिलेगा। महाराज वाकई धन्य हैं, जिनके पास बेटा और बेटी दोनों हैं। यह ऐसी बात है जिससे सभी ईर्ष्या करते हैं। बेटा, जिंग, झे, तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? जब तक वो राक्षस बच्चा यहाँ रहेगा, महल में कभी शांति नहीं आएगी। हाँ, वही है यिनशु। उसे मेरे भाई से अब भी बदला लेने की धुन सवार है, क्योंकि उसने उसे सजा दी थी। माताजी, देखो, उस पर लगे खून के धब्बे देखो। जरूर यिनजू की वजह से हुआ होगा। हाँ, यिनजू ने ही किया था। हमारी संवेदनाएं महाराज, संवेदनाएं। फिर वही, फिर से यिनजू, फिर से यिनजू। मैं उसकी जिंदा खाल उधेड़ दूंगी, चीर-फाड़ दूंगी और अपने बेटे की बलि के लिए चढ़ा दूंगी। क्या तुम सच में मेरी माँ हो? थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? शुक्रिया महाराज, अब काफी बेहतर हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? महाराज, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, दर्द हो रहा है या नहीं? क्यों? क्यों? क्यों?
मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ, तुमने मेरे झे को क्यों मारा? क्यों? मैंने नहीं मारा। इस तरह मर जाना क्या उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा? बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। माँ, महाराज, महाराज, तुम सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? संघर्ष छोड़ो यिनजू, आज तुम्हें मरना ही होगा। मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रही थी। यिनजू, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आज मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ दफना दूंगी। रुकिए महारानी, उसकी रक्षा आत्मा संरक्षक कर रहा है। साधारण आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं नीथो फ्लेम का उपयोग करूंगी, उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, शरीर और आत्मा दोनों। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि वो अनंत काल तक कभी भी शांति न पाए। माँ, अब अपनी माँ को पुकारना बहुत देर हो चुकी है। माँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। उसका दिमाग खराब हो गया है। वह जीवित रहने के लिए कुछ भी कहेगा, बस जीवित रहने के लिए। मुख्य पुजारिन, आप किसका इंतजार कर रही हैं? अभी करो। नहीं, नहीं। युवराज पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? तुम कौन हो? महारानी, 18 साल हो गए, क्या आप मुझे भूल गई हैं? क्या तुम लो हो? इतने साल हो गए, मैं तो समझती थी तुम बहुत पहले मर चुकी हो। महारानी, न सिर्फ मैं जिंदा हूँ, बल्कि युवराज को भी यहाँ ले आई हूँ, सुरक्षित और सही सलामत, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो थे। मेरा बेटा तो बहुत पहले मर चुका है। नहीं महारानी, वह लियू छे एक लालची धोखेबाज से ज्यादा कुछ नहीं है। वह आपका बेटा कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है? वह असल में आपका बेटा है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यिनशु, वह आपका बेटा है जिसे आप ढूंढ रही थी। 18 सालों से आप छोटे लोगों के झूठ पर विश्वास करके अपने ही बेटे को मारने का काम नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी सच में इतनी हिम्मत है कि तुम कहानियाँ गढ़ो सीधे महारानी के सामने। पहरेदारों, जल्दी से इसे पकड़ लो। रुको माँ। लो, इन 18 सालों में आखिर हुआ क्या था? महारानी, उस समय मैं राजकुमार को लेकर महल से भाग गई और हमने गुप्त नामों से आम लोगों के बीच रहना शुरू किया। लेकिन राजकुमार दूसरों से अलग पैदा हुआ था। वह बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का दीवाना रहा है। उसमें अविश्वसनीय प्रतिभा है मार्शल आर्ट्स के रहस्यों में महारत हासिल करने की। मैंने उसे एक सामान्य जीवन जीने में मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार परंतु राजकुमार का जन्म ही सबसे अलग था। बचपन से ही उसे मार्शल आर्ट्स का जुनून सवार था। उसमें अविश्वसनीय प्रतिभा थी मार्शल आर्ट्स के लिए। मैंने हर संभव कोशिश की उसे एक साधारण इंसान बनाने की, पर अंत में भाग्य ने उसे तुम्हारे पास ला ही दिया। कोई आश्चर्य नहीं, पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वह मुझे इतना परिचित सा लगा। मैं बस एक कदम दूर थी उस राक्षस बच्चे से छुटकारा पाने से। अगर तुम उसे मार देती हो तो नानका बच जाएगा। अगर वो जीवित रहता है तो नानका का विनाश निश्चित है। महापुरोहित, आप बार बार कहते रहते हो कि यिनजू एक राक्षस बच्चा है। मैं जानना चाहती हूँ उसने आखिर क्या किया है। सीतू जिंग, क्या उसी ने तुम्हें नहीं बचाया था मार्शल गॉड टूर्नामेंट में? अगर यिनजू ने किजुआन को नहीं हराया होता तो नानका गिर चुका होता। तुम तो उपकार का बदला विश्वासघात से दे रही हो। तुम सिर्फ अपनी बात कहकर कह रही हो कि वह मेरा भाई है। सबूत? सारी जिम्मेदारी उसी पर है। क्या वह सच में मेरा बेटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं अब सब कुछ बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं गलत नहीं हो सकती।
रुको, कृपया उसकी मदद करो। शिव, शिव, मेरे शिव। माँ, हे भगवान, मैं आखिरकार सफल हो गई। मुझे माफ कर दो। माँ, मेरे अगले जन्म में मैं फिर भी तुम्हारा बेटा बनना चाहूंगा। शिव, नहीं शिव, माँ गलत थी। माँ को उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था जो चल रही थी। शुएर, माँ गलत थी। माँ, जू, तुम मनुष्य सचमुच हास्यास्पद हो। इंसान का दिल अप्रत्याशित होता है। इच्छा एक अथाह गड्ढा है। दूसरों को चोट पहुंचाना अंततः खुद को ही चोट पहुंचाना है। तुम कभी भी बच नहीं पाओगे इस अंतहीन खतरे से। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। 18 साल पहले ये तुम्हारा हुक्म था। यह मेरी परीक्षा है और यह तुम्हारी भी है। ये सच नहीं है। तुम सब झूठे और धोखेबाज हो। तुम सभी स्कैमर हो। माँ, भैया ने फिर मुझे चिढ़ाया। जिंग, तुम दोनों रोज ही झगड़ते हो। तुम्हें थकान नहीं होती? माँ, उसकी बकवास मत सुनो। मैंने बस यही किया कि उसके सारे पुरुष साथी भेज दिए। और मेरा पसंदीदा साथी लियू भी। माँ, अब जब आपने नानका में शांति स्थापित कर दी है, देश सुरक्षित है और लोग खुशहाल हैं, क्या अब कुछ नए कानूनों की घोषणा करने का समय नहीं आ गया? ठीक है, तो मैं एक आदेश जारी करती हूँ। आज से नानका में पुरुष और महिलाएं समान होंगे। पुरुष भी मार्शल आर्ट्स सीख सकेंगे। शू, तुम्हें क्या हो गया है? माँ, मैं बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता हूँ। शू, दुनिया इतनी बड़ी है, आश्चर्य और अद्भुत चीजों से भरी हुई। मेरा दिल महल में नहीं, बल्कि वहाँ बाहर दुनिया में है। मैं आशा करता हूँ आप मुझे जाने देंगी। ठीक है। बस अक्सर घर आते रहना। ठीक है।